नमस्कार दोस्तों, मैं एक के राज। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान वर्ग 11th का पहला एक्सरसाइज मात्रक और बीमा, जिसका पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आप लोग के बीमा और मात्रक निकालने के लिए बताए थे कि किसी भी भौतिक राशि के हम मात्रक और बीमा किस प्रकार निकालेंगे। आज मैं आपको बताएंगे कि बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग। जैसे आप देख लें कि हमने लिखा था कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का बीमा लिखेंगे तो इसका हो जाएगा केजी, या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल की बीमा हो जाएगा ml के पावर -2। इसी को कहते हैं बीमीय सूत्र, यानी यह बल का बीमीय सूत्र हुआ। और इन दोनों कंडीशन को बोलेंगे बीमीय समीकरण। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये बल का बीमीय सूत्र है, और ये जो पूरा कंडीशन यहां से यहां तक देख रहे हैं ये बीमीय समीकरण है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि बीमीय सूत्र का, यानी जो आप बीमीय सूत्र देख रहे हैं F बराबर ml के पावर -2, ये जो बल का बीमीय सूत्र है। ऐसे सारे भौतिक राशियों का जो बीमीय सूत्र होता है उसका क्या उपयोग होते हैं। तो चलिए पहला इसका अनुप्रयोग है कि किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता जांच करने में, यानी कोई भी भौतिक राशि का जो सूत्र होता है उस सूत्र की सत्यता को हम कैसे जांच करेंगे, इस बीमीय सूत्र से हम उसको जांच कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में, यानी एक भौतिक राशि दूसरे भौतिक राशि से किस प्रकार संबंधित होता है, किस प्रकार रिलेटेड होता है, इसकी हम जांच बीमीय सूत्र से कर सकते हैं। तीसरा है भौतिक राशियों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए। जैसे हमने बताया था कि यूनिट सिस्टम 4 गो था, ऐसा यूनिट सिस्टम, एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, एफपीएस यूनिट सिस्टम। तो किसी भी भौतिक राशि का जो मान है या उसका जो मात्रक है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे बदल सकते हैं, ये भौतिक या जो बीमीय सूत्र है इस बीमीय सूत्र के माध्यम से हम उसको बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे भौतिक राशियों को जो बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग है इसका अनुप्रयोग की हम तुलना करेंगे। तो पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कि किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने में। हम देखेंगे कि कैसे सूत्र की सत्यता की जांच होती है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने में। जैसे देख लो कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एक सूत्र होता है v बराबर u प्लस AT। एक सूत्र होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और एक दूरी फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो पहले हम इन सूत्रों को जांच करेंगे कि कैसे v बराबर u प्लस AT होता है। आप क्लास 9th में गणितीय विधि से इसकी जांच किए होंगे, ग्राफीय विधि से जांच किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बीमीय सूत्र के माध्यम से, बीमीय समीकरण के माध्यम से बताएंगे कि कैसे v बराबर u प्लस AT होता है। तो चलिए हम लेंगे पहले सूत्रों को यहां से। इसमें आपका LHS दिया हुआ है v क्या है, v वेग है, v क्या है, वेग है। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटे समय, अब यानी मीटर प्रति सेकंड। तो हम लिख सकते हैं वेग का समीकरण m नहीं है यानी केजी नहीं है, तो होता है ना mlt, इसको केजी को रिप्रेजेंट करेगा, मीटर को रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। तो m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। अब हम लोग RHS में चलेंगे। तो RHS में है u प्लस AT। तो u का भी मीटर प्रति सेकंड हो गया क्योंकि वेग है, प्रारंभिक वेग है। तो इसका भी हो जाएगा m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1 प्लस a त्वरण है, और त्वरण को बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी m के पावर 0, l के पावर 1, 2 के पावर -1। तो हो जाएगा m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2, और t के हो गया t। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1, और यहां से इसको करेंगे तो t से गुना हो जाएगा।
m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर -1, दोनों के जोड़ देंगे तो 2 इंटू m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर -1। और हमने बताया था कि संख्या का कोई मान नहीं होता है, यानी RHS में आ गया आपका m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर -1। तो देख लीजिए आपको LHS बराबर क्या है, RHS है। इस प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि V बराबर होता है U प्लस AT। उसी प्रकार मान लिया जाए कि आप इसको कर लेंगे। अब देखिए S बराबर UT प्लस हाफ AT किस प्रकार सिद्ध होगा। जैसे S क्या है, LHS में आप S बराबर क्या देख रहे हैं, S बराबर है दूरी, और दूरी को सूचित किया जाता है मीटर से। तो m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर 0, यानी दूरी में केवल लंबाई होता है, यानी इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर के लिए l, और द्रव्यमान नहीं है तो उसके लिए 0 लगा देंगे, या समय नहीं है उसके लिए सेकंड का भी 0 लगा दिए। तो ये आ गया आपका LHS में। और RHS जो इसका है वह UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी U देखें कि प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, यानी हम इसको लिख सकते हैं m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर -1, और यहां से इसको गुना कर देंगे t के लिए, t खाली हो जाएगा प्लस 1/2, त्वरण के लिए हो जाएगा m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर -2, आप यहां से नोट भी कर सकते हैं, और t का हो जाएगा t स्क्वायर क्योंकि सेकंड है। अब इसको गुना कर देंगे तो m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर यहां से जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहां से संख्या का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, इसको जोड़ देंगे तो m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर जुड़ जाएगा तो पावर 0, फिर यहां से ऐड कर देंगे तो 2m के पावर 0, सॉरी यहाँ पे 0 होता है, m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर 0, संख्या का कोई वैल्यू नहीं है, सीधे आ गया m l के पावर 1 t के पावर 0। आप देख रहे हैं LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इसी प्रकार आप कोई भी सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आप लोग को विमीय समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न बता देते हैं। जैसे पहला है कि यदि a बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CTQ है तो A, B और C की बीमा निकालिए। तो एक चीज जान लीजिए कि दो भौतिक राशि तभी जुटेंगे एक दूसरे से जब उसकी बीमा बराबर होगा या घटेंगे, एकदम श्योर रहिए। जैसे कि एग्जांपल से देखिए कि 2 kg प्लस 2 kg होगा तब ये 4 kg होगा, यानी 2 kg प्लस 2 लीटर बराबर नहीं जुटेगा या घट भी सकता है, यानी दो भौतिक राशि को जोड़ या घटा कब सकें, कब जोड़ेंगे, जब उसकी बीमा समान होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको हम बनाते हैं। जैसे ए क्या है, ए त्वरण है, और त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण की पहले मात्रक देखते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी एल टी के पावर -2, और टी क्या है, टी समय है, तो समय का मतलब क्या हुआ, केवल टी के पावर 1। अब यहां से रख देंगे समीकरण, देखेंगे समीकरण दिया हुआ ए बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू। तो यहां पे देख लीजिए इसका, इस समीकरण से हमें यह पता चल रहा है कि इसकी बीमा वही होगा जो इसकी बीमा होगी, जो इसकी बीमा होगी, यानी तीनों का बीमा समान है, और जुटने के बाद भी जो बीमा आएगा इसके बराबर होगा, यानी इसका 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 तीनों का बीमा आपस में बराबर है, तभी एक दूसरे का साथ जुटकर इस प्रकार का समीकरण बना लिया है। तो हम ए की बीमा लिख देंगे, पहले दोनों को बराबर के लिए चलेंगे, यानी ए की बीमा वही होगा जो ए टी की बीमा होगा। हम लिख देंगे बीमा ए बराबर बीमा ए टी, यानी ए की बीमा रख देंगे एल टी के पावर -2, और ए और टी की बीमा केवल टी। अब इधर चल जाएगा, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, एल टी के पावर -2 बटा टी होगा ना, यानी ऊपर चल जाएगा तो एल टी के पावर -3। ये आ गया आपका ए की बीमा। उसी प्रकार अगर आपको बी की बीमा निकालना है तो यहां से इसको बराबर कर लेंगे, यानी ए की बीमा वही होगा, ए की बीमा बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा। तो ए की बीमा है एल टी के पावर -2, क्योंकि त्वरण है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी बराबर बी और टी की बीमा टी स्क्वायर, ये ऊपर चल जाएगा, यानी बी की बीमा आ जाएगा कितना, एल टी के पावर -4। उसी प्रकार अगर ऊपर में डाल देते हैं, उसी प्रकार अगर आपको
ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर सी की बीमा निकालना है तो जो इसका बीमा होगा वही इसका बीमा होगा। तो इसका बीमा है एल टी के पावर माइनस 2 और उसका बीमा है सी इंटू टी के पावर माइनस सी इंटू टी के पावर 3, यानी सी बराबर हो जाएगा एल टी के पावर माइनस 2 बटा टी। अब टी के पावर क्यू है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी के पावर माइनस 5, 3 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार हम ए बी और सी की बीमा निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आप लोग उतार लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गैस के दाब P है। तो पहले कह रहा है कि दाब बराबर क्या है, P है, यानी P जो है वो दाब है। तो इसकी बीमा निकाल लेंगे। तो इसका बीमा होता है बल बटा, पहले सूत्र लिख देंगे, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो गया, बल का एम एल टी के पावर माइनस 2 और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। एक एल से एक एल खत्म, यानी पी की जो बीमा होगा वो होगा एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। और भी है जो आयतन है, भी क्या है, आयतन है। तो भी आयतन है, आयतन बराबर होता है मीटर क्यूब, यानी एल के पावर क्या आ जाएगा 3। फिर है टी, टी है जो समय है, टी क्या है, समय है। तो ये केवल टी के पावर टी हो जाएगा 1, सॉरी टी के पावर टी नहीं, टी के पावर 1। अब समान उठ करेंगे। आप पहले समीकरण में चलिए, P प्लस ए बटा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर एन आर। इस समीकरण को गौर से देखिए कि P की बीमा वही होगा जो इसकी बीमा होगा, क्योंकि दो भौतिक राशि की बीमा समान रहता है तो वही जुड़ता है। और भी की बीमा वही होगा जो बी की बीमा होगा। तो यहां से तो बी आराम से निकल गया जो भी की बीमा होगा। तो भी की बीमा क्या है, एल क्यू, आंसर। अब यहां से कह रहा कि इसकी बीमा वही होगा जो इसकी बीमा होगा, क्योंकि दोनों का बीमा समान है तब ना जुटल है। तो पी की बीमा यहां से रख देंगे। पी की बीमा है एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 और इसको मिटा देते हैं, और बराबर ए बटा भी की बीमा। तो भी कितना है, एल क्यू, भुजा मीटर क्यू होता है ना आयतन, किसी भी चीज का आयतन क्या होता है, मीटर क्यू, लंबाई गुने चौड़ाई की ऊंचाई। तो ये एल के पावर क्यू आई स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे इसको, यानी 6 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो एम एल के पावर माइनस 1 और टी एन से आ जाएगा एल के पावर 6 और टी के पावर माइनस 2। यानी इस प्रकार आप ए बराबर निकाल सकते हो एम एल के पावर माइनस 1, सॉरी घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और टी के पावर माइनस 2। इस प्रकार आप ए की बीमा निकाल लेंगे। अब बी के जान ही गए कि दोनों तब ये घट सकता है जब दोनों की बीमा बराबर है, यानी बी की बीमा वही होगा जो भी की बीमा होगा, और भी की बीमा है एल के पावर क्यू, आंसर। अब हम लोग देखेंगे बीमीय सूत्र का दूसरा अनुप्रयोग कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एक सरल दोलक के आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त करें यदि सरल दोलक के आवर्त काल टी, गोलक के द्रव्यमान m और लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कि एक कोई दोलक है और इसका द्रव्यमान m दिया हुआ है, ये यहां तक जाता है मैक्सिमम पॉइंट पर, यहां a से b तक दोलक करता है, ऐसे ऐसे ये दोलक हो गया, और इसकी लंबाई l दिया हुआ है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है। तो कह रहा है कि इसके जो आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त, यानी आवर्त काल जो इसका है, यानी t आवर्त काल है जो द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, जो लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, यानी इसके समानुपाती है। निर्भर करना का मतलब क्या हुआ, समानुपाती है। अब इसको कोई मान रख लेते हैं, जैसे ये एक घात पर निर्भर करता होगा, बी पर निर्भर करता होगा, सी पर निर्भर करता होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। अब इस सब के मात्रक लिख देंगे, टी इजकल टू के, समानुपाती हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, एल के पावर 0, सॉरी ए, एम के पावर बी
और g के पावर c आ गया। अब यहां से इसकी बीमा लिखेंगे तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि समय में केवल समय होगा। k l है लंबाई की बीमा, तो लंबाई मीटर होता है, तो मीटर में केवल l हो जाएगा, l के पावर a। और यहाँ पे m है, m मतलब द्रव्यमान है, यानी केवल यहाँ m होगा, और b क्या हो जाएगा, उसमें आपका l और t 0 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण को होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी l होगा और t के पावर -2। ऐसे आप इसको m के पावर 0 l t के पावर -2 के फॉर्म में लिखते हैं, हम शॉर्ट में लिख लिए l t के पावर -2, तो यहां लिख देंगे l t के पावर -2 के पावर c। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1 इक्वल टू k और l, तो l यहाँ पे a है और यहाँ पे l यहाँ से गुना कर देंगे तो c, घात बराबर हो जाएगा l के पावर a प्लस c। m तो खाली b रह जाएगा और t भी -2c हो जाएगा। अब यहां से हम बराबर करेंगे, इक्वलिटी करेंगे, तो यहां से इसको देख लीजिए, a प्लस c बराबर 0, यहां से देख लीजिए तो b बराबर मेरा आ गया 0, और यहां से देखेंगे तो -2c बराबर 1, यानी c बराबर -1/2। अगर b का मान c का मान यहां रख देंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार मेरा a बराबर आया 1/2, b बराबर आया 0 और c बराबर आया -1/2। अब इसको हमें समीकरण 1 मान लेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू k, l के पावर, यह समानुपातीय में रह दीजिए, इसको समीकरण 1 मानिए, ज्यादा सुविधा हो जाएगा। और यहां से इस मान को हम पुट करेंगे इस समीकरण में, तो t इक्वल टू हो जाएगा k l के पावर 1/2, m के पावर 0 और g के पावर -1/2। इस चीज को उतार लेंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा t इक्वल टू k और l को लिख देंगे अंडर रूट में, और ये जब बटा में है तो माइनस में चल जाएगा नीचे, 1/2 हो जाएगा, यानी t इक्वल टू आ गया k दो अंडर रूट टी, इसको भी अंडर रूट टी कर जी कर देंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं t बराबर k इंटू अंडर रूट, एल है ना, एल बटा जी। k एक कांस्टेंट है, इसका मान होता है क्या, 2 पाई, तो t बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। तो इस प्रकार हमको सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त हो गया। तो हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध, यानी हम उसका सूत्र निकाल सकते हैं विमीय सूत्र के माध्यम से, जैसे कि आप इसको देखें। अब विमीय सूत्र का तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे, भौतिक राशियों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए। तो एक चीज देखिए, कोई भी भौतिक राशि क्या होता है, तो भौतिक राशि बराबर होता है संख्या गुने मात्रक। जैसे मान लिया जाए कि एक वस्तु की लंबाई 10 मीटर है, तो 10 हो गया संख्या, मीटर हो गया उसका मात्रक, यानी भौतिक राशि में संख्या और मात्रक होना बड़ी जरूरी होता है, यानी भौतिक राशि में संख्या गुने मात्रक होता है। जैसे हमने मान लिया कि भौतिक राशि q है, संख्या n है, मात्रक u है। अब आप जानते हैं कि कोई भी मात्रक प्रणाली में जाएंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा, यानी मान बराबर होगा। तो मान लो कि पहला भौतिक राशि जो है उस n1 u1 है, दूसरा इतना है, तो दोनों के मान बराबर होगा। जब बराबर करेंगे तो n1 u1 है, n2 u2। अब इसका मान हम रख देते हैं, जैसे n1 u का मान रख देते हैं m के पावर a l1a t1a, यानी इसकी कोई बीमा होगा जो इस पावर में होगा, और इसका भी कोई बीमा होगा, जैसे m के पावर 2a l के पावर 2b और t के पावर 2c, पावर तो सेम होगा, भौतिक राशि है। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, n1 बराबर होगा n2
और इसको यहां पर ले जाएंगे तो m2 बटा m1 के पावर a, और यहाँ पे जाएगा ही तो हो जाएगा L2 बटा L1 के पावर b, और यहाँ हो जाएगा T2 बटा T1 के पावर c। ये हो गया प्रथम भौतिक राशि की संख्या, ये हो गया दूसरी भौतिक राशि की संख्या बराबर इतना। अब एक प्रकार से आपको सूत्र निकल गया। हम लोग इस सूत्र के माध्यम से किसी भी भौतिक राशि का मान एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में निकाल सकते हैं। जैसे पहला देखेंगे बल, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसको हम एसआई में लिखेंगे तो एसआई में होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको कहा जाता है न्यूटन। अगर इसको हम सीजीएस में लिखेंगे तो होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको कहते हैं डाइन। तो यहां पर लिख देंगे न्यूटन बराबर डाइन इंटू केजी बटा ग्राम के पावर ए 1, क्योंकि इसका बीमा होता है mLT के पावर -2, तो m के पावर 1 होगा, यानी a का मान a b c है, a के पावर 1 b के पावर 1 और c के पावर -2 हो जाएगा। और यहां से इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा मीटर बटा सेंटीमीटर के पावर 1, क्योंकि l के पावर 1, t के टी रह देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो सेकंड स्क्वायर रहने करेगा। सीजीएस में भी वही रहता है, एमकेएस में भी वही रहता है, तो दोनों मान बराबर हो जाएगा। अब यहां से लिख देंगे न्यूटन बराबर डाइन, केजी के लिए लिख देंगे 10 के पावर 3 ग्राम बटा ग्राम, इसको लिख देंगे 10 के पावर 2 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, और ऊपर पावर में तो कुछ है नहीं, यही रह देते हैं, इतना है। अब इसे ही कट गया, ऐसे भी सेकंड स्क्वायर कर देंगे, सेकंड बाई सेकंड के पावर -2, ये भी कट के 1 हो जाएगा। इस प्रकार आ गया न्यूटन बराबर डाइन गुने पावर जुट के 10 के पावर 5, यानी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। इस प्रकार हम न्यूटन और सीजीएस के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं कि उसका मान सीजीएस में कितना होगा, उसका मान एसआई में कितना होगा। तो इस प्रकार आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में जाकर बताइए, तथा और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।